कल जम्मू बंद है, जिसकी कॉल जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दी गई है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो पिछले कल भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंद की कॉल दी थी और सरकार को कहा था कि अभी भी वक्त है, शुक्रवार तक अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो शनिवार का बंद जो है टल सकता है। लेकिन जिस तरह से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डिविजनल कमिश्नर द्वारा, तो ऐसा तो कोई लग नहीं रहा कि अभी तक कोई डिसीजन आएगा। हाँ, सेंटर से ये ज़रूर कहा गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम जो है कल जम्मू पहुंचेगी और वो पूरा कठुआ से लेकर सरोर तक का जो रोड है उसका जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल बंद की कॉल दे दी हुई है। ट्रांसपोर्टर्स यूनियन द्वारा कहा गया है कि हम आने वाले वीरवार से इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी, बंद कल का निश्चिंत है जो आपकी तरफ से दिया गया, और क्या बाजार एसोसिएशंस की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, कल आशीष जी टोटल बंद है। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि यहाँ पर चक्का भी जाम रहेगा और पूरे का पूरा जम्मू जो है टोटल एक इस तरह का बंद होगा जो एक हिस्टोरिकल बंद होगा। और कोई चाय की दुकान भी आपको खुली दिखाई नहीं मिलेगी। और मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों की मुझे एश्योरेंस मिल रही है, जिस तरह से मुझे लोगों से मैसेज आ रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं और सपोर्ट आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा इलाका जो है वो खुला रहेगा। अभी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि शायद चैम्बर ने कॉल वापस ले ली है। चैम्बर जो है कभी भी कॉल देने के हक़ में नहीं रहता, लेकिन चैम्बर उस समय कॉल देता है जब बहुत कोशिश करने के बाद भी जो ऐसे इश्यूज़ हमारे जो हैं वो रिजॉल्व नहीं होते, पब्लिक के ग्रीवेंसेस जो हैं वो ग्राउंड पे रहते हैं, तभी चैम्बर को मजबूरन कॉल देना पड़ती है। और कल की जो पोजीशन है वो भी वही एक कारण था। मैंने बहुत कोशिश की कि भाई मुझे किसी तरह की रिप्लाईज़ जो हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिलें, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि ये जो चीज़ें जो हैं वो हमारी जो हैं वो मानी गई हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में आ रही हैं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से डिपार्टमेंट से एक डिमांड की थी कि मेरी ये 3 या 4 डिमांड्स हैं, और आपने कहा कि हमने 3 डिमांड्स आपकी जो है वो मान ली हैं, आप रिटर्न में वो चीज़ें जो हैं वो मुझे दे दीजिए। और जो रिप्लाई था वो यही था कि आपको ऊपर बात करनी पड़ेगी। यानी कि जो चीज़ें आपने मान ली हैं, अगर आपने हमारी डिमांड को मान लिया है कि आप प्रीपेड मीटर जो है वो नहीं लगाने जा रहे, या प्रीपेड मीटर जो है उसको ऑप्शनल कर रहे हैं, जहां अगर मेरी डिमांड है कि जो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो है, जिसमें हमारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमारे कारपोरेटर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो वहाँ के जो मोजिज़ लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करके, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं जिनके बिल ज़्यादा आए हैं, जब भी वो डिपार्टमेंट के सामने जाते हैं तो उनको यही दिखाया जा रहा है कि आपके बिल जो हैं वो एक्चुअल में हैं, पीछे आपके बिल जो हैं वो कम आए थे, इसकी वजह से इस बार जो है आपका बिल जो है, अगर वो 1,000 रुपया आता था, अगर 15,000 आता है या 22,000 रुपया आता है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि पीछे आपने जो 1,000 रुपया बिल पे कर रहे थे वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की गलती थी। अगर कोई डिपार्टमेंट की गलती थी तो हमारा कंज्यूमर क्यों इसको सफ़र करे, हमारे लोग इसको क्यों सफ़र करें? तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का एक भ्रम सा बना करके जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई हम लोग जो हैं डिमांड मानने के लिए तैयार हैं। कुछ कहा गया कि भाई देखो जी हमारी मीटर रीडिंग सही है। मीटर रीडिंग की बात तो तब शुरू होगी जब आप लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, अगर आपका बिल आ रहा है 1,000 रुपया और ऑल ऑफ सडन जो है वो आपका 6,000 रुपया आता है, तो मीटर रीडिंग जो है वो कहाँ हुई? मीटर रीडिंग तो तब होती है जब आपके जो प्रीवियस जो बिल हैं, आपने लोगों को बताया है कि हमने ये मीटर इंस्टॉल करने लगे हैं, ये हमारा जो प्रीवियस बिल है और ये हमारा जो है मीटर रीडिंग जो है वो आपकी हमने ये शो कर रहा है, आगे से आपके इस मीटर के हिसाब से आपकी रीडिंग जो है वो आएगी और इसी के हिसाब से बिल आएगा। किसी को कन्वे नहीं किया गया। लोगों ने इस तरह से देखा कि भाई 2 बंदे लेबर के आ रहे हैं, वो मीटर जो हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये आज का जो क्योस है एक पब्लिक में एक ऐसा एक सिस्टम बन चुका है कि हम लोग बजाय इसके कि लोगों को सेटिस्फाई करें, हम अपने एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि बजाय हम एक्सक्यूज़ ढूंढें, हमें पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए।
उनकी जो मांगे हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। मानना नहीं मानना बात की बात है, पहले आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। अगर मैंने कोई चीज़ मांगी आपसे डिपार्टमेंट से, मैं क्या बार बार नाम लूँ किसी का, तो जब मैंने कहा कि आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए ताकि मैं अपनी बाजार एसोसिएशन को बता सकूं कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके सामने हैं, ये हमारी डिमांड्स थी, हमारी डिमांड्स मानी गई है, हम क्यों बंद के हक में हैं, हम बंद क्यों करवाएंगे। बंद करने से हमारा बिजनेसमैन लॉस में रहता है, हमारी सोसाइटी जो है वो सफ़र करती है। और हम लोग कभी भी, क्योंकि हम लोग जो है नेशनलिस्ट लोग हैं, जम्मू की जनता ने हमेशा बंद का विरोध किया है। बड़ी मजबूरी होती है जब बंद की कॉल दी जाती है, बंद ऐसे कॉल नहीं दी जा सकती। आज की जो बंद की कॉल है वो बड़ी मजबूरी में दी गई है। 2 इशू मैंने रादर 3 इशू थे। मैंने टोल प्लाज़ा के लिए 4 अगस्त को यहाँ से मेल किया, मतलब कोई रिप्लाई नहीं आता। पहली बात तो ये है कि अगर एक ऑफिस से एक जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके ऑफिस से अगर कोई चीज़ जाती है उसका रिप्लाई आना चाहिए कि आप इस वजह से आपका टोल जो है वो नहीं हटाया जा रहा। अब आप बताइए कि टोल की जहाँ मैं बात करता हूँ, सड़क है नहीं, टोल किस बात का। ब्रिज आपका डैमेज हो गया, आप पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फिक्स करिए कि ये ब्रिज कैसे डैमेज हो गया। अगर इतनी जल्दी ब्रिज डैमेज होने लगे, आखिर कोई ना कोई ऐसे हालात बने होंगे जिससे ब्रिज डैमेज हुआ। और पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुनने की जगह, देखिए टोल किस चीज़ का, टोल होता है कि आपके रोड जो हैं बड़े प्रॉपर डेवलप हुए हैं, आपकी गाड़ी जो है वो स्पीड में चल रही है। जो सफ़र आप 2 घंटे में सफ़र तय करते थे, आज वो 1 घंटे में सफ़र तय कर रहे हैं। आपका फ्यूल जो है वो सेविंग है और आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो नहीं है। लेकिन आज के हालात क्या हैं कि आज आपकी जो मेंटेनेंस है गाड़ी की वो भी एक्स्ट्रा मतलब डिमांड है उसकी, और फ्यूल जो है वो 3 टाइम्स जो है वो मतलब लग रहा है। और उसके अलावा जो जो 1 घंटे का एक सफ़र था वो 3 घंटे लग रहे हैं। तो किस चीज़ का आप टोल लेने की बात कर रहे हैं। देखिए मैं हैरान हूँ कि जैसे अगर मैं हिमाचल की बात करता हूँ तो लोग कहेंगे कि देखो जी वहाँ पर हिमाचल की बात करते हैं, नेचुरल कैलामिटी की बात जब आती है जहाँ अदरवाइज़, अब देखिए साल तक एक पंजाब से लेकर के और दिल्ली तक किसी ने टोल नहीं दिया। 1 साल जो है कहीं से टोल ना किसी से लिया गया, ना कोई इस तरह की कोई, और पूरियां गाड़ियां जो हैं, गाड़ी तो उस समय भी चलती थी। अगर किसान जो हैं वो आंदोलन में बैठ गए तो उसके बाद कहाँ से उनसे टोल लिया गया, नहीं लिया गया। तो क्या वजह थी कि उस समय टोल नहीं लिया गया, उस समय भी ऐसी पोजीशन की जानी चाहिए थी। आज क्यों ऐसी पोजीशन जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू के जनता को परेशान कैसे किया जा सकता है, इसी बात पे फोकस है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, बल्कि हमें एक्सक्यूज़ बताए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब भी कोई ऐसे इशू आते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम लोग टेबल पे बात करें। मैं अपनी तरफ से, मैं जब डिपार्टमेंट के पास गया हूं तो मैं गया हूं, मुझे डिपार्टमेंट ने बुलाया नहीं, मैं डिपार्टमेंट के पास गया, मैंने उनसे क्लैरिफिकेशंस मांगी हैं, मैंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड जो है उनके सामने रखा है। आपका कोई भी मीटर लगाने के लिए वहाँ पर जाए, पहले तो वो आपको एक चेक्ड जो मीटर है वो बताए, ओके रिपोर्ट दे आपको, और उसके बाद बताए कि हाँ जी ये आपका प्रीवियस रीडिंग है, ये आपकी फर्दर रीडिंग लगेगी यहाँ से। मीटर कहाँ भाग रहा है कहीं नहीं भाग रहा, ये 100% तो हो नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीटर हैं जो एक्स्ट्रा जो रीडिंग है वो शो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रीडिंग शो कर रहे हैं। मैं सभी की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो कर रहे हैं उनके ऊपर क्या गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है, डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है, उसके ऊपर फोकस कहीं नहीं है। और दूसरा टोल की बात है तो टोल मुझे नहीं लगता है कि भाई ये एक बहुत बड़ा इशू जो बन गया हमारे लिए। अगर यहाँ से एलजी साहब ने जिस तरह से कहा कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जो टोल की मैं बात करके इसको यहाँ से रिमूव करवाऊँगा, जब तक सड़क नहीं बन जाती, जब तक ये ब्रिज जो है ये प्रॉपर मतलब इसकी रिपेयर नहीं हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज 5 दिन हो गए और 5 दिन में कोई भी ऐसी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। अभी कि हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो दिल्ली में जा कर के उन्होंने कैंपिंग की, लेकिन वहाँ से भी कोई इस तरह की कोई जो एश्योरेंस एक होती है कि भाई हम लोग जो हैं
टोल नहीं लगाने जा रहे और इमीडिएटली टोल जो है इसको, आज हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं। और अगर हम कहते हैं कि हम टीम को भेजेंगे तो हम लोग क्या शो करें? अगर चांद तक हम पहुंच गए हैं, ये सैटेलाइट का ज़माना है, हर चीज़ जो है वो आपके पोर्टल पे आ रही है। आप कहते हैं हर चीज़ को डिजिटलाइज करो, हम लोग हर चीज़ जो है डिजिटल उसके रूप में ले रहे हैं। और ये जो सड़क है, किसी को पता नहीं चलेगी कि इस सड़क की हालत क्या है। रिपोर्ट नहीं है एनएचए के पास, उनके पास सभी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक इशू बना करके रखना मुझे नहीं लगता है कि भाई एक कोई सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक को डिस्टर्ब करना है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करिए, पब्लिक को इतना मत परेशान करिए कि पब्लिक जो है, जिस तरह से आज हमारी माताएं बहनें जो हैं वो सड़कों पे हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी एजिटेशंस देखी हैं। एक बम बम बोले कि एजिटेशन में माताएं बहनें जो हैं वो ज़रूर ग्रुप में हमारे साथ निकलती थी। इसके अलावा किसी भी एजिटेशन में मैंने उनको निकलते हुए नहीं देखा। और आज हम लोग देख रहे हैं वो भी आज सड़कों पे हैं। अगर हम चिंता कर रहे हैं गरीबों की, हम चिंता कर रहे हैं कि हम जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी चिंता करेंगे, तो ये सारे लोग जो हैं वही हैं जो आज सड़कों पे हैं। जो लोग पे कर सकते हैं वो पे कर रहे हैं, वो ये भी नहीं देखते कि हमें कितना बिल आ रहा है, जबकि उनको भी ज़्यादा बिल आ रहा है। लेकिन जो परेशान हैं, जो लोग पे नहीं कर सकते, जिनकी बिल जो है जिनकी रेंज से बाहर है, उनकी चिंता करना जो है वो गवर्नमेंट का काम है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़रूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा सल्यूशन लेकर के आना चाहिए जिससे ये जो क्योस बना हुआ है इस समय सोसाइटी में, ये ना बने। और जी ट्रांसपोर्टर्स क्या आपके साथ हैं? क्योंकि आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कह रहे हैं कि हम आने वाले वीरवार के बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे, हम कल से नहीं होंगे। देखिए, आज मेरे साथ यहाँ गजन सिंह जी थे जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के यहाँ प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि वो हमारे साथ हैं। अभी कि मैं ये देख रहा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने खुद उनसे बात की है टेलीफोन पे, और उनकी तरफ से मुझे एश्योर किया गया कि मेरी एक मीटिंग है और मीटिंग के बाद मैं आपके कॉल करके मैं आपके साथ मीटिंग जो है वो करूँगा। लेकिन जिस तरह से उसके बाद एलजी साहब के साथ मिल कर के आए, एलजी साहब से मैं भी टाइम मांग रहा हूँ, हमें टाइम नहीं मिल रहा। मैंने इसी इशू के ऊपर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इन इश्यूज़ पे आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए तो हमें समय नहीं मिला। लेकिन जब ये लोग जो वहाँ बाहर से आते हैं, सेम डे वो जाते हैं, उनको टाइम भी मिल जाता है, तो वो सीधे सीधा सभी के सामने है कि ये एक जो मतलब एक फ्रेंडली मैच जो है वो हमारे नेचर में नहीं है। हम पब्लिक के साथ खड़े होते हैं और हमारी जो सोच है वो एक ही है। पब्लिक परेशान है तो चैम्बर जो है वो पब्लिक की सपोर्ट में खड़ा है। और अगर कोई इस तरह के स्टेटमेंट दे कर के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, मुझे नहीं लगता है कि भाई पब्लिक जो है ऐसे स्टेटमेंट से कहीं उनको लगना शुरू हो जाएगा कि शायद चीज़ें चेंज होंगी, वो नहीं होंगी। ये जो वीरवार से आपने इंडेफिनेट कॉल दी है, ये जस्ट एक आई वॉश है और जो बताने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद ये स्ट्राइक जो है इमीडिएटली बुधवार को वापस भी होगी, आपके सामने रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई एश्योरेंस जो है वो मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से देख रहा हूँ कि भाई बार बार एश्योरेंस मिलती है, लेकिन आज तक ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो परेशान हैं, उनकी किसी बात को माना नहीं जा रहा। लेकिन क्योंकि जब एश्योरेंस मिलती है तो लोग जो हैं वो 6 महीने का टाइम जो है वो ऐसे ही निकाल लेते हैं। हम लोग एश्योरेंस की बात नहीं करते, हम एक फुल प्रूफ जो भी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप एक प्रैक्टिकली जो चीज़ जो है पब्लिक के सामने रखिए कि ये जो चीज़ है हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं, और आप जो उसके बाद आपको परेशानी नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि जो कल का बंद है वो हिस्टोरिकल बंद होगा, और गवर्नमेंट को ये बात को समझना चाहिए, डिपार्टमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग जो हैं
हम लोग हैप्चुअल नहीं हैं कि हम लोग बार बार बंद की कॉल दें। हमारी सोच यही है कि जब पब्लिक परेशान हो तो चैम्बर जो है वो उसको सड़कों पे उतरना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। धन्यवाद। अरुण जी जो हैं वो इस समय प्रधान है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जिनको इस बार दूसरा टेन्योर मिला है, और ये टेन्योर शायद इसीलिए मिला है क्योंकि वो पब्लिक की बात कर रहे हैं। और इनकी बात बड़ी अच्छी है कि जब पब्लिक परेशान है तो चैम्बर उनके साथ है। तो आज चैम्बर ने वो चीज़ साबित कर दी। हालांकि बाकी कई सारे अदारे वो चीज़ साबित नहीं कर पाए, लेकिन पब्लिक को भी समझ आ गया कि पब्लिक की बात अगर चैम्बर करता है तो वो हर स्तर पे कर रहा है, चाहे इनकी अपनी बिजनेस कम्युनिटी की बात हो या फिर आम पब्लिक के इश्यूज हों। इस समय जो इशू हैं ये इनकी खाली बिजनेस कम्युनिटी के इशू नहीं है, क्योंकि सरोड टोल प्लाजा सिर्फ बिजनेसमैन ही निकलते हैं, आम लोग भी निकलते हैं। स्मार्ट मीटर सिर्फ बिजनेसमैन के घर ही नहीं लग रहे, आम लोगों के घर में भी लग रहे हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स आम लोगों ने भी देना है, खाली बिजनेसमैन ने नहीं देना। तो ये चैम्बर ने साबित कर दिया है। फिलहाल अरुण जी का ये कहना है, और कल का जो जम्मू बंद है वो बिल्कुल अटल है और इनकी तरफ से कॉल दी गई है। और अरुण जी का कहना है कि कल का बंद एक हिस्टोरिकल बंद रहेगा। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद सभी को। राम राम।